लगा। तो साफ है कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल है और इसमें बात होगी 2024 में बीजेपी को पवार पावर की। बीजेपी ने एक तीर से अपने दो धुर विरोधियों को चित कर दिया है, परिवार की राजनीति की खाट खड़ी कर दी है। जी हां, अजीत पवार के साथ आते ही बीजेपी महाराष्ट्र में कितनी ज्यादा मजबूत हुई है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी है, तो क्या बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? भतीजे के डिप्टी सीएम बनने पर बधाइयों का तांता लगा था, तो मुंबई से 255 किलोमीटर दूर चाचा शरद पवार उनको चुनौती दे रहे थे। वहीं मुंबई में एक और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर मैराथन मीटिंग चल रही थी। इसके कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए है। भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है, तो बीजेपी ने एक तीर से अपने दो धुर विरोधियों को चित कर दिया है। हमारे साथ कितने लोग हैं, ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। अजीत पवार का शिंदे सरकार में शामिल होना बीजेपी के 2024 के मास्टर स्ट्रोक का एक हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है और शिंदे के बाद अजीत पवार के आने से महाराष्ट्र में बीजेपी चट्टान की तरह मजबूत हो गई है। फायदा नंबर 1, 2024 की राह अब ज्यादा आसान हो गई है। फायदा नंबर 2, विपक्षी एकता की कोशिशों को झटका लगा है। फायदा नंबर 3, बीजेपी को एक और मराठी चेहरा मिल गया है। फायदा नंबर 4, शिवसेना एनसीपी कमजोर हो गई है, जिन्हें चुनाव में हराना आसान हो गया है। फायदा नंबर 5, शरद पवार को चुनौती देना अब आसान है। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के सियासी परिवार दो गुट में बट गए। पहला उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट, तो दूसरा शरद पवार और अजीत पवार गुट, जिसमें से शिंदे और अजीत पवार गुट बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और बीजेपी ने 2024 में 45 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की राह कैसे आसान हो गई है, वो 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े से समझिए। 2019 में बीजेपी को 23, शिवसेना संयुक्त को 18, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। उस समय बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 आते आते महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर बदल गई। शिवसेना और एनसीपी टूट गई। उद्धव गुट के शिवसेना के 56 विधायकों में से 40 विधायक सरकार में शामिल हैं और दावा है कि एनसीपी के 53 विधायकों में से 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को हासिल है। वो कूट का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेगा। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर लड़ी, लेकिन शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। वहीं शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। ऐसे में फैसला फेवर में आया तो सब ठीक है, लेकिन अगर फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आया तो क्या होगा? तो शिंदे की जगह अजीत पवार लेंगे। शिंदे के विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो अजीत पवार के समर्थक विधायकों से सरकार बच जाएगी। शिंदे सीएम पद से इस्तीफा देंगे तो फिर कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा होगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बची रहेगी। महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर बदल गई है। अजीत पवार शिंदे बीजेपी के खेमे में और इस बार महाराष्ट्र के 288 सीटों पर तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर कब्जे के साथ ही महाराष्ट्र की कुर्सी पर भी कब्जे का बीजेपी का मास्टर प्लान सफल होता दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली में अब सियासी लड़ाई